अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है ते लै लो जनाब तू पै गईयां ने ते छोड़े पुट्टे गए ने ते पता नहीं हला लला हो गई जे। वो जनाब इंडिया की एक जर्नलिस्ट बड़ी फ़ेमस यूट्यूबर भी हैं। नाम है उनका शिवानी मिश्रा। वो आर आता है उनके नाम में बट आई डू थिंक कि वो साइलेंट बोलती हैं शिवानी मिश्रा। तो उन्होंने सीमा हैदर के हवाले से बात की। आई डू बिलीव कि शुरू-शुरू में उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी इनके किए थे और एपी सिंह के इंटरव्यूज़ भी किए थे। बजाते रहो भारत आई बिलीव उनका चैनल का नाम था। था इसलिए कि वो बंद हो चुका है अब, लेकिन वो एक दूसरे चैनल पे मौजूद है। तो आस्था माँ के साथ उनके काफ़ी लाइव्स आते हैं, गुलाम हैदर के साथ भी उन्होंने कुछ लाइव इंटरव्यूज़ किए हैं और बाकी लोग भी। तो उन्होंने एक बात की है कि सीमा हैदर के हवाले से कि ये जो सीमा हैदर राग अलाप रही है कि राम जी आएँगे तो मेरे पाप धुल जाएँगे, तो उन्होंने कहा जी राम जी ने इनकार कर दिया है कि सीमा हैदर के पाप के हवाले से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जी राम जी जो है ना वो जब आएँगे और झोंपड़ी जो सजेगी या जो झोंपड़ी है वो महल बन जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, राम जी जो हैं वो इंसाफ करेंगे ना, जस्टिस करेंगे, तो अदल भी तो कोई चीज़ है। पहले तो मैं ये कहता चलूँ अपनी तरफ से इस हवाले से, उन्होंने तो एक इसका जो है ना वो मेरा ख़्याल है गाया भी थोड़ा-सा बना के वो उनका अपनी वो है। हमारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए गुनाहगार कोई भी हो सकता है और तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं सब के लिए और जो ये सारी वास्ते हैं या जो भी जिस भी तरीके से हमारे हिंदू ब्रदर्स और सिस्टर्स इसको देखते हैं, राम जी उनके बाकी भी जो वास्ते हैं या जिनको वो समझते हैं कि वो उनके लिए मोतबर शख्सियात हैं या उनको वो भगवान का दर्जा देते हैं। तो उनका सबका ये है कि वहाँ पे एक रहमदिली है, एक मुआफ़ी है, वहाँ पे मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो जो खुदावंद मुतआल की एक सिफ़त है, वो रहमानियत है, वो माफ़ी है, वो गुनाहों से दरगुज़र करना है। तो हमेशा से ये कहा जाता है कि खुदा की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आप गुनाहगार हैं तो अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे, लेकिन शर्त उसमें ये है कि सिद्क़ के दिल से माफ़ी माँगे। ये ना हो कि अल्लाह ताला को चक्कर देने के लिए कह दें कि या अल्लाह बस ए हुण गां तो नहीं करांगे ते अग्गों फिर उस तो भी डबल होइयो। ठीक है? वो एक मिसल मशहूर है, एक छोटी-सी मिसाल कि एक बंदा बहुत बड़े दरख्त पे शायद ये ऐसी मिसाल है कि चढ़ गया और जब उसने नीचे देखा तो उसने कहा कि जनाब ये तो बहुत मसला है, मैं तो कहीं जो है ना मेरी मौत ही ना हो जाए गिर के। तो वो कहते हैं कि वो जैसे-जैसे उसने वहाँ पे एक काम किया, उसने कहा कि अल्लाह ताला से चलो मैं जो है ना वो दरख्वास्त करता हूँ कि मैं सही सलामत नीचे चला जाऊँ तो ये करूँगा। तो वो मिसाल ऐसे है कि जैसे वो लटका हुआ था उसने कहा या अल्लाह अगर मैं बिल्कुल नीचे सही सलामत आ जाऊँ, तो एक बहुत बड़ा जो है ना वो बैल या गाय या जो भी कह लें आप, भैंस जो भी, बहुत बड़ा जानवर ऊँट आपके राह में कुर्बान करूँगा। थोड़ा-सा नीचे आया, आधा नीचे आया तो उसने कहा, "या अल्लाह तुझे पता है मैं तो बड़ा गरीब बंदा हूँ, इतना बड़ा जानवर मैं कहाँ से लाऊँ? तो मैं जनाब यहाँ पे एक बकरा ज़िबा कर दूँगा या दुम्बा ज़िबा कर दूँगा।" फिर और नीचे आया, तो फिर कहता, "या अल्लाह इतना गरीब आदमी हूँ, अब मैं कहाँ से ये सारी चीज़ें लाऊँ? ये कर सकता हूँ कि एक मुर्गा ज़िबा कर दूँगा या मुर्गी ज़िबा कर दूँगा तुम्हारे रास्ते में।" फिर कहते हैं कि जैसे ही वो पहुँचा, छलांग लगाई ज़मीन पे और उसने ऊपर-नीचे ऊपर देख के आसमान की तरफ देख के कहा, "या अल्लाह, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ है मैं ਇੰਨਾ गरीब हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ना ਅਸੀਂ दरख्त ਤੇ चढ़िए ਤੇ ना कोई कुर्बानी करिए।" उर्दू में बता देता हूँ कि जैसे ही वो ज़मीन के करीब पहुँचा, उसने छलांग लगाई, नीचे आके पहुँचा और आके अल्लाह को कहा कि या अल्लाह, तुझे पता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, आइंदा से मैं अब ये करूँगा कि ना मैं इतने बड़े दरख्त पे, लंबे दरख्त पे चढ़ूँ और ना मैं कुर्बानी करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सीमा की हालत मुझे वही लग रही है कि बस वो राग अलाप रही है कि मैं जी माफ़ी मुझे मिल जाएगी, ये होगा, वो होगा, फलाँ होगा, लेकिन काम सारे उल्ट कर रही है, ठीक है? दीन का नाम लेके दीन कोई वो करने वाली बात है।
तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि राम जी बिल्कुल वो होंगे, रहमदिल होंगे, वो लोगों के गुनाहों क से दरगुज़र करेंगे, वो शफ़क़त फ़रमाएँगे, लेकिन उनके लिए जिनके दिल सच्चे होंगे, क्योंकि अदल भी तो कोई चीज़ है, ठीक है? इंसाफ़ भी तो कोई चीज़ है और यहाँ पे नाइंसाफ़ी जो हो रही है, वो गुलाम हैदर के साथ हो रही है, उसके बच्चों के साथ हो रही है और दिन-दहाड़े बदमाशी हो रही है। एपी सिंह जी भी बदमाशी कर रहे हैं, बल्कि चिढ़ा रहे हैं लोगों को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, आके तुम बात तो करके देखो, हम लोग ये बच्चे हमारे पास हैं, इनका हम ये कर देंगे, इनका हम वो कर देंगे, उनसे पता नहीं क्या कुछ कहलवाए जा रहे हैं और कोई भी सुनने के लिए गुलाम हैदर को तैयार नहीं है। तो मैं तो इस चीज़ से एग्री करता हूँ जो मिश्रा जी ने कहा है कि राम जी जो है ना वो गुनाह-शुनाह और पाप माफ़ करवाने वाले नहीं हैं। राम जी इंसाफ़ करेंगे और इंसाफ़ यही है कि ये जो मर्ज़ी करती रहें सीमा हैदर साहबा, एपी सिंह जी जो मर्ज़ी करते रहें। लीगली ये है कि इनको चाहिए कि गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से ये सीरियसनेस दिखाएँ। आपका इसमें क्या ख़्याल है? बताइएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।